नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। सुपर प्राइम टाइम यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक हम आपको इस खास बुलेटिन में दिखाएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का गुमान पालने वाला, विनाशकारी हथियारों की धौंस जमाने वाला, खौफनाक साजिश के दम पर दूसरे मुल्कों की जमीन हड़पने वाला लाल कप्तान आज इतना लाचार हो गया कि दुनिया के सामने सरेंडर करना पड़ा। इतिहास में पहली बार ड्रैगन की फौज को पीछे हटना पड़ा है। आखिर कैसे एलएसी पर बीते 120 घंटों से चीनी तंबू कनात उखड़ रहे हैं, कैसे जिनपिंग की हड़प नीति पर बुलडोजर चल रहा है, कैसे चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा, यह आप खुद देखिए। रण छोड़ जिनपिंग की डरपोक जमात। जिन्हें हिंदुस्तान के शौर्य पर शक था, वो ये तस्वीरें देख लें। जिन्हें भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर रत्ती भर भी संदेह था, उन्हें भी इन तस्वीरों को आंखें खोलकर देखना चाहिए। और जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के प्रण पर भरोसा नहीं था, उन्हें तो इस तस्वीर को अपने जहन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि एलएसी से ड्रैगन के सरेंडर का साक्षात प्रमाण आया है। सबसे सॉलिड, सबसे एक्सक्लूसिव। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां लाल कप्तान की कायर ब्रिगेड में भगदड़ मची है। दुम दबाकर चीनी सैनिक पीछे भाग रहे हैं। तानाशाह जिनपिंग की लाल ब्रिगेड में खौफ इस कदर फैला है कि एलएसी पर लगे तंबू, कनात, टेंट सब कुछ समेटे जा रहे हैं। सीमेंट और कंक्रीट से बने बंकर और पोस्ट को तबाह किया जा रहा है। जेसीबी मशीन सब कुछ तहस नहस कर रही है। पैदल चलते सैनिक और ट्रकों की लंबी कतार, ऊंचे पहाड़ से समतल मैदान तक दिखाई दे रही अफरा तफरी। असल में ये लाल कप्तान का खुल्लम खुल्ला सरेंडर है, क्योंकि जिस एलएसी पर चीन ने हड़प नीति वाली साजिश का चक्रव्यूह तैयार किया था, उसके अस्थायी प्लान का हिंदुस्तान ने परमानेंट और पुख्ता इलाज कर दिया है। और इससे यह साबित हो गया कि जो हमारे साहस की परीक्षा लेगा, उसको इसी तरह अपने घुटनों पर आना पड़ेगा, इसी तरह जंग के मैदान में मुंह की खानी पड़ेगी। 11 फरवरी से चीनी सेना के पीछे हटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो बदस्तूर जारी है। हैरानी तो इस बात की है कि ये वही चीन है जो अपनी विस्तारवादी सोच के चलते एलएसी की जमीन हड़पने की साजिशें रच रहा था। ये वही पीएलए है जो बीते कई दशक से एलएसी के आसपास अवैध निर्माण कर रही थी। लेकिन अब हालात 180 डिग्री बदल चुके हैं, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है, बार बार मुमकिन है। नौ महीने बाद ड्रैगन को हिंदुस्तान की फौज के सामने घुटनों पर आना पड़ा है। वॉर जोन से दुम दबाकर भागना पड़ा है। टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद, तंबू, कनात सब कुछ हटाना पड़ा। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ पीएम मोदी की हुंकार से, भारतीय जांबाजों की ललकार से, क्योंकि अब तक यही चीन भीषण युद्ध की प्लानिंग कर रहा था। मगर जैसे ही भारतीय सेना एक्शन में आई, जिनपिंग की हेकड़ी गुल हो गई। एलएसी पर युद्ध की तैयारी करने वाला दुश्मन थर्रा गया। लाव लश्कर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटना पड़ा। ड्रैगन के आत्मसमर्पण की एक तस्वीर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी, क्योंकि कुछ महीने पहले तक जहां चीनी फौज फिंगर 8 के आसपास डेरा डाले हुए थी, पूरे लाव लश्कर के साथ खूंटा गाड़े हुए थी, वहां अब सन्नाटा है, खाली मैदान है।
मगर सबसे अहम सवाल यह है, पीएम मोदी ने ड्रैगन के सरेंडर की स्क्रिप्ट कैसे लिखी? क्यों चीनी फौज को मजबूर और लाचार होकर पीछे हटना पड़ा? कैसे इस मुश्किल मिशन को पूरा किया गया? 12 नवंबर को एलएसी गतिरोध पर भारत और चीन की सेना के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। इसमें पहली बार चीन के तेवरों में नरमी आई। इस बातचीत में चीन फिंगर 8 तक लौटने को तैयार हुआ, लेकिन रेड आर्मी भारतीय सेना को फिंगर 3 से आगे पेट्रोलिंग की इजाजत देने को तैयार नहीं हुई। इस प्रस्ताव को भारतीय सेना ने सीधे खारिज कर दिया। 7वें दौर की बातचीत तक यह तय हो चुका था कि भारत के सख्त तेवरों के आगे ड्रैगन झुकने को तैयार था। सवाल है, आखिर ड्रैगन झुकने को क्यों तैयार था? जिस चीन की रगों में विस्तारवाद का खून दौड़ता हो, जिस चीन की फितरत में मक्कारी हो, जिस बीजिंग के संस्कारों में पीठ में छुरा घोंपना शामिल हो, आखिर वो क्यों भारत के आगे सरेंडर करने को तैयार हुआ? इसे समझने के लिए पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज की ताकत को समझना पड़ेगा। पंद्रह जून 2020 को गलवान कांड के बाद भारतीय सेना ने चीन को तगड़ा झटका दिया। 29-30 अगस्त को पैंगोंग के दक्षिण में ऑपरेशन चलाया गया। कैलाश हिल रेंज से मुखपरी, मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला दर्रे पर कब्जा कर लिया। इससे चीन के रणनीतिक ठिकाने भारत के निशाने पर आ गए। इसमें मोल्डो गैरिसन, स्पेंगुर गैप और रेचिन दर्रा सीधा भारतीय सेना के निशाने पर आ गया। चीन ने पैंगोंग के उत्तर फिंगर 4 तक दखल बनाई थी। भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिण से चीन को झटका दे दिया। ऐसे में चीन वक्त पर वक्त लेता रहा, बातचीत में उलझाता रहा, लेकिन चीन के पैंतरों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। 6 नवंबर 2020 को 8वें दौर की बातचीत में चीन के तेवर और ढीले हुए। 8वें राउंड की मीटिंग के दौरान चीन के सामने फिंगर 3 से फिंगर 8 एरिया को सेना की गैर मौजूदगी वाले इलाके का प्रस्ताव रखा गया। आखिरकार इस प्रस्ताव पर चीन तैयार हो गया, पहले मौखिक और फिर लिखित। 10 फरवरी को चीन ने भारतीय प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए और इस तरह 10 फरवरी से चीन की सेना फिंगर एरिया से पीछे हटने लगी। 11 फरवरी को चाइनीज आर्मी के भारी टैंक विवादित फिंगर 8 के स्थायी चीनी आर्मी बेस की तरफ लौटने लगे, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। बिना युद्ध की गलवान के बाद बिना बारूद बरसे चीन लौट गया। इसके पीछे भारतीय सेना के फौलादी इरादे के साथ कई दूसरे कारण भी थे। गलवान कांड के बाद भारत ने चीन पर ट्रिपल अटैक किया। सबसे पहले सैन्य मोर्चे पर भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कैलाश रेंज के अहम रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया। भारत ने चीन को आर्थिक चोट भी पहुंचाई। इसके तहत 224 चाइनीज ऐप को बैन किया गया। बहुत सी चाइनीज कंपनियों का सामान प्रतिबंधित किया गया। चीन की कंपनियों को दिए गए रेल और सड़क से जुड़े ठेके रद्द कर दिए और बिजली के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक शिकंजा कसा, जिसमें चीन को गलवान कांड का जिम्मेदार और हड़प नीति पर एक्सपोज कर दिया। ऐसे में चीन के सामने पैंगोंग के उत्तर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पीछे लौटने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। ये चीन की ऐसी हार है जिसे वो बता भी नहीं सकता और पचा भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।